सीबीई 2024-25 की जो भी वर्कशीट्स आ रही हैं वो सारी मैं इस चैनल पर सॉल्व कर रहा हूँ। इसलिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वर्कशीट्स की सूचना मिल सके। इसमें हम करने वाले हैं विषय गणित कक्षा 9वीं की वर्कशीट नंबर 3। ऐसा है, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी चीजें घटती बढ़ती रहती हैं। इन्हें हम अपने ऑपरेशंस यानी जोड़ घटाव गुणा भाग से हल कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपको बस समझ में आना चाहिए कि कब आपको जोड़ करना है, कब घटाव करना है, कब गुणा करना है और कब भाग करना है। जैसे अगर आपको किसी लाइन में, उनकी शब्दावली में, वाक्यांशों में कहीं पे भी बात हो रही हो कि जोड़ हो, तो आपको जोड़ करना है। योग लिखा हो तो भी जोड़ करना है। कुल, बड़ा, सब मिलाकर, उससे अधिक, एक साथ, दोनों, संयुक्त, तो ये सारी शब्दावली जहां भी यूज करी जा रही है उस केस में आपको क्या करना है, जोड़ करना है। जैसे दो से, दो को तीन से बढ़ाया गया, भाई दो को तीन से बढ़ाया गया मतलब पांच हो गया। चार और आठ का संयुक्त मान, चार और आठ मतलब 12 हो गया। तो ऐसे ही ये जो बढ़ाया गया संयुक्त मान, ठीक ऐसे ही बचा हुआ कितना आवश्यक है, कितना कम है, यह सब घटाव की बात कर रहे हैं। गुणा, गुणनफल, बार, दुगुना, तिगुना, यह सब गुणा की बात कर रहे हैं। ऐसे ही बांटना, भागफल, अनुपात, प्रतिशत, समान रूप में बांटना, यह सब भाग की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस तरफ जो बातें करी गई है ना, यहाँ पर ये जो बातें करी गई हैं, ये मुख्य शब्द हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपको जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है या फिर भाग करना है। अगर ये मुख्य शब्द आपको ध्यान में रहेंगे तो कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब नीचे सवाल करते हैं। मोहन मोनिका के पिता के साथ अलमारी खरीदने जाना है। ऐसा है, उनके पास है 50,000 रुपए और ये अलमारीज हैं A, B, C, D, जिनका रेट यहाँ पे लिखा हुआ है। उनसे बात करने पर कंफर्म हुआ कि भाई उन्हें 3 अलमारियां खरीदनी है, लेकिन 50,000 पैसे यानी 50,000 रुपए होने के बावजूद भी 1,500 रुपए कम पड़ रहे हैं। यानी उनके पास है 50,000 रुपए, उसके बाद भी 1,500 रुपए कम पड़ रहे हैं 3 अलमारी लेने के लिए। तो कुल मिलाकर उनको 51,500 रुपए चाहिए। कुल मिलाकर कितने रुपए चाहिए, 51,500 रुपए। 51,500 रुपए चाहिए 3 अलमारियों को लेने के लिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि उन्होंने कौन कौन सी 3 अलमारी चूज करी। तो मैं यहाँ देखूंगा ना कि यहाँ पर तीसरे यानी इकाई दहाई सैकड़े पे 5 चाहिए और हजार पे 1 चाहिए। तो आप जोड़ के देखो हजार वाले डिजिट को, जैसे ये 6 है, ये 2 8 है और ये 3 11। तो यहाँ पर 1 आ रहा है ना, ये 1 कैसे हो रहा है, 6 2 8 3 11, इस तरीके से हो रहा है। आप अलग अलग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। जैसे एबीसी को जोड़ा, एसीडी को जोड़ा, बीसीडी को जोड़ा, एबीटी को जोड़ा, जिसका जोड़ 51,500 आ जाएगा, इसका मतलब वही उसका आंसर है। तो मैंने तो ऐसे निकाला कि हजार वाली संख्या को जोड़ के एक का चेक किया और फिर मैंने कहा कि इसका आंसर सी है। बीसीडी को जोड़ेंगे तो 51,500 आ जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए, करिए। 500 रुपए ये हो गए, 6 2 8 3 11 का एक, हाथ में एक, 2 1 3 4 5, 51,500 हो गए ना। तो मैंने बीसीडी को जोड़ के चेक किया, ये इसका आंसर मुझे लग गया, हजार पे एक आना चाहिए था। इसलिए मैं बहुत समझा कर वर्कशीट्स को करा रहा हूँ। ठीक ऐसे ही NMMSS, MVP और मिड टर्म एग्जाम्स की तैयारी भी कराऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि ये अब शुरू हो गया है, आपको वेट ना करना पड़े और आपके अच्छे नंबर आए। चलिए अब नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 8 कोच वाली एक मेट्रो ट्रेन के बारे में। 8 कोच वाली मेट्रो ट्रेन में हर कोच में 50 सीटें हैं, यानी टोटल कितनी सीटें हो गई, 8 गुणा 50 का मतलब हो गई 400 सीटें टोटल है। कहा गया है कि पहला कोच महिलाओं के लिए है, तो पहला कोच की 50 सीटें घटा देते हैं तो सीटें कितनी बच गई, 350। 350 सीटें बच गई। अब ये कहता है कि महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16 सीटें हर डब्बे में आरक्षित, यानी पहले से ही लिखा होता है ना महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक स्लैश करके लिखा हो दिव्यांग, तो उनके लिए हर डिब्बे में 16 सीटें हैं। तो देखो, पहला डिब्बा तो 50 सीटें गई महिलाओं के लिए, बाकी 16 सीटें 7 डब्बों में बची, तो ये हो गई 16 सतह 112। तो 112 सीटें और भी आरक्षित कर दी। तो बची कितनी है सीटें,
बची वह सीटें होंगी जिन पे कोई भी व्यक्ति बैठ सकता है, जिन पे कुछ प्राइस टैग लिखा हुआ नहीं होता। तो 10 में से 2 गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 में से 1 गया। ये 112 है और यहाँ पे भी ये 112 है। आप कंफ्यूज नहीं होना लिखने में। ये आ जाएगा 238, यानी 268 सीटें किसी के लिए भी रिजर्व नहीं है, कोई भी व्यक्ति वहां आकर बैठ सकता है। बहुत मेहनत से, बहुत अच्छे से मैं इनको समझा रहा हूँ। हम आपसे सिर्फ ये चाहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वह भी मिड टर्म और NMMS MVPP की तैयारी कर सकें आपके साथ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।